हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम है अदनान गुलम खान और आज ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 में हम न्यूमेरिकल देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब्स लॉ और परमिटिविटी। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं क्या दे रहा है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फेयर, है ना, दो स्फेयर आ गए, ठीक है, हैविंग चार्ज ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। तो दोनों के ऊपर चार्ज दे रखे हैं, प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, एयर के अंदर है। तो आपके पास आर भी दे रखा है इनका, तो चार्ज दे रखा है और डिस्टेंस दे रखी है। तो आपको पता है आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, कूलम्ब्स लॉ लगेगा। तो हम देखते हैं कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला आपको आता है। आई होप आपने पॉज करके इसे सॉल्व करा होगा। तो सबसे पहले Q दे रखा है, गिवन लिखेंगे, Q2 दे रखा है, ये दोनों लिख लिया। R आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, R 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो R 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.30। इसके बाद अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमने 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ रख दी है और Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी इजीली और R की वैल्यू यहाँ पुट कर ली। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ आंसर आ जाएगा न्यूटन के अंदर। तो ये जरूर लगाएं, है ना, ऐसा यूनिट जरूर लगाएं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या बोला है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज दिस, एक चार्ज दे रखा है, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज दिस, दो स्फेयर दे रखे हैं, ठीक है, चार्जेस दे रखे हैं, ठीक। फोर्स कितना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0.2 न्यूटन दे रखा है। तो ये चीजें दे रखी हैं। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फेयर, डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब आर पूछ रहा है इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे ए वाला। तो ए के अंदर देखिए, आपने सबसे पहले गिवन लिख लिया Q1 क्या है, आपने Q2 लिख लिया, ठीक। ध्यान रखिएगा माइक्रो को कन्वर्ट कर लेना 10⁻⁶ लगा के हटा लेना इसे, है ना, कूलम्ब्स, नॉर्मल कूलम्ब से कर लेना कन्वर्ट, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट कर लिया आपने, क्योंकि माइक्रो का मतलब पता है ना क्या होता है, 10⁻⁻⁶, याद रखिएगा। तो आपने Q1 लिया, कन्वर्जन कर लिया, Q2 लिया, कन्वर्जन कर लिया। फोर्स आपके पास ऑलरेडी 0.2 न्यूटन है और R निकाल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अब आप फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ वाला ही लगाएंगे, फॉर्मूला आपको पता ही है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इन सब के अंदर क्या चीज नहीं पता, ये नहीं पता, तो आप इसको इस साइड ले आएंगे, ये ऐसा दिखने लग जाएगा R स्क्वायर, और बाकी F को नीचे ले आएंगे, ठीक। तो ये ऐसा का ऐसा ही है, ये ऐसा का ऐसा ही है, बस F और R के बीच में इंटरचेंज हुआ है, इधर उधर गए। तो यहाँ R स्क्वायर आ गया, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे सबकी, इसकी वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है, और Q1 Q2 की वैल्यूज यहाँ आ जाएंगी, F की वैल्यू ये आ जाएगी। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा। तो जब इसका आप रूट लेंगे, क्योंकि R स्क्वायर है तो रूट लेंगे, तो 144 का 12 आ जाएगा और 10⁻⁻⁴ का -2 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.12 मीटर। तो मीटर के अंदर कोशिश करें आंसर देने की। तो ये वाला पोर्शन हो गया, ए वाला। अब व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, तो फोर्स कितनी लगेगी। तो आपको पता ही है कि एक, द टू चार्जेस म्यूचुअली एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ये आपको पता है। तो फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर क्या होगा, ड्यू टू फर्स्ट वही लगेगी जो पहले थी, 0.2 न्यूटन, वही लगेगी। चलिए, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद वाला, हाँ, इसके बाद वाला परमिटिविटी के ऊपर है, ये कूलम्ब्स लॉ के ऊपर था, परमिटिविटी। देखिए थोड़ा सा, ए, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज दिस। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 6 दे रखी है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकालना है। तो अब आपको आसान सा है, पॉज करके आपने सॉल्व कर लिया होगा। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम इस तरीके से निकालते हैं। और अगर ये नहीं आता तो आपको ये पता है, ई आर इज टू क्या होता है, ई
एप्सिलॉन बेसिकली एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये ईएम। तो आपको ये फाइंड आउट करनी है, तो ये फाइंड आउट करनी है, और दे क्या रखा है, एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, तो ये दे रखी है आप, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन में मत आ जाना। तो अब क्या है, आपके पास ये फॉर्मूला जनरेट हुआ निकालने के लिए, तो आपने एप्सिलॉन आर की वैल्यू 6 रखी, और इसकी वैल्यू तो आपको याद होनी ही चाहिए, 8.86 मल्टीप्लाई 10⁻12। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, यूनिट लगाना मत भूलिएगा। तो ये तो हो गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसको भी पॉज करके आप करिएगा। इसके अंदर क्या दे रखा है, फोर्स ऑफ 80 न्यूटन फोर्स दे रखी है, ठीक। प्लेसिंग 2 पॉइंट चार्जेस एट डेफिनेट डिस्टेंस, ठीक है, डेफिनेट डिस्टेंस के ऊपर 2 पॉइंट चार्जेस लगे हुए, फोर्स दे रखी है एयर के अंदर, एयर। तो when these charges are placed at the same distance in dielectric medium, अब ये चीज डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर आप डाल देंगे, द वैल्यू ऑफ द फोर्स बिकम 8 न्यूटन। तो अब क्या है, पहले कितनी थी 80 न्यूटन, अब कितनी होगी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डालने के बाद 8 न्यूटन हो गई। तो फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, ठीक। तो अब इसके अंदर सिंपल सी बात है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, एयर के अंदर आप फोर्स का फॉर्मूला देखेंगे, फिर उसके बाद मीडियम के अंदर फोर्स का फॉर्मूला देखेंगे, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर आएगा मीडियम के अंदर। अब इसे आप जब कंपेयर करते हैं या एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, तो जैसे सपोज डिवाइड करा आपने एफ बाई एफ एम, तो एफ बाई एफ एम आ गया, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, Q1 Q2 आर स्क्वायर, सिर्फ बचेगा क्या आपके पास, एप्सिलॉन आर बचेगा, और एप्सिलॉन आर रेसिप्रोकल में ऊपर जाएगा, इधर आएगा, है ना। तो F इजिकल्स टू एफ अपॉन एफ एम इजिकल्स टू एप्सिलॉन आर अपॉन 1 बोल सकते हो आप। तो अब क्या होगा, आपको फोर्सेस की वैल्यू पता है क्या है, फोर्स की 80, फोर्स मीडियम की 8, तो एप्सिलॉन आर क्या आएगा 10, तो आपका आंसर क्या हुआ 10, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म्स, है ना, ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ओके।